बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जेब इसके साथ में हूँ ज़ुबारी रहमान और मेरे साथ आज एक बार फिर से मौजूद हैं यूके से सीनियर तजज़ियाकार हैं मुनीर शाह साहब। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल भी बड़ी अहम खबर दी आपने हमारे चैनल को और आज मुझे बताइएगा कि आजम तारा के हवाले से खबरें चल रही थी, नून लीग बनाना चाहती थी उनको अपोजिशन लीडर, लेकिन बन गए गिलानी साहब। अचानक से ये क्या मामला हुआ? और दूसरे जो 5 दुंगों की कहानी चल रही है, ये इसके क्या तफसीलात है आपके पास? पहली तो ये बात है कि मरियम ने बार बार कह दिया था कि हमने सरेंडर नहीं करना, हमारी तरफ से आजम नजीर तारड़ ही है अपोजिशन लीडर। लेकिन उसने एक ऐसी चाल चली कि इनको बताया तक नहीं और चुप करके सिग्नेचर करवा के वहां पे दे दिए संजरानी को कि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर। जैसे जरदारी को पता लगा ये नाश्ते की इनविटेशन देते फिर रही थी, उसने एक रात में ही यूम सुमरो जो जरदारी साहब का खजांची है उसको फोन किया भी ये बंदे मैनेज कर। फिर वो तो तैयार होते हैं, यही तो सीजन होता कमाने का। तो वो फिर यूम सुमरो जिंदाबाद, 5 बंदे उन्होंने तैयार किया, एप्लीकेशन दी, इधर अमरुजमा कायरा को भेज दिया नाश्ता करने। वो बताया ही नहीं, पूरी रात ये जागते रहे और उसको वो पूरी रात तैयारी करवा के तो सुबह को उसको फोन किया संजरानी को कि आप किधर दफ्तर में हो। उसने कहा हाँ जी मैं आ रहा हूँ। वो जाके देख के उन्होंने खड़े पाँव के ऊपर नोटिफिकेशन भी करवा लिया और अपॉइंटमेंट लेटर जेब में डाल के तो घर को। तो ये बच्चे हैं जरदारी के सारे बाल के हैं और पंजाबी में कहते जिदे कर दाने उदे कंबले भी सियाने। पैसा हो तो जरदारी को अकल आ ही जाती है। ये खर्च नहीं कर रहे थे, वो उनको एक कटवा मिला हुआ है मुस्लिम लीग वालों को, फजलुर रहमान, वो हर तरफ से नोच नोच के खा रहा है। तो उनकी अकल भी काम नहीं की। जरदारी साहब ने बेहतर किया जो मुल्क के लिए था, वरना इनकी इनकी मुंह मारी होनी होनी था, आग और पानी कहाँ से चलना था। और वो जो 5 दुम्बे वाली है वो कहीं ना कहीं से सेफ पैसेज लेना ही था इन्होंने, नैब ने और गवर्नमेंट ने और बुलाना। वो 5 दुम्बे जो थे ये कालों को इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, ट्रांसलेट करते हैं, वो बड़े बड़े सीनियर लोग होते हैं। जफर हलाली साहब, इन्होंने और मैंने एक डिपार्टमेंट में इंटेलिजेंस में काम किया हुआ लाहौर में। जफर हलाली साहब अगर सुन रहे हैं तो सलाम कर रहा हूँ और इस बच्ची का चैनल करें सब्सक्राइब और इसको इंटरव्यू के लिए टाइम पे दें। आपका नंबर बदलते रहते हैं, आप भी अजीबोगरीब हैं, लोग इतना कम ही नंबर बदलते हैं। आपका नंबर नहीं मेरे पास, मैंने इसकी ड्यूटी लगाई कि मुझे नंबर दें और इस बच्ची को टाइम पे दें और चैनल भी सब्सक्राइब करें इस बच्ची का। तो वो जफर हलाली साहब जैसे बंदे ट्रांसलेट करते हैं उस ऑडियो को जो पकड़ी जाती है ना। तो वो जो 5 दुम्बे बंदे मरने वाले नहीं थे, वो ये थे जो जरदारी साहब ने 5 दुम्बे कुर्बान करवा लिए ना, यही सवाले से थी। लेकिन अगर बंदे मारने तो फिर वो हजूम में थोड़ा, कई और भी बड़े बड़े तरीके होते हैं जब इन्होंने करने होते हैं। और ये 5-6 लाख रुपए में मिल जाता है खुदकुश हमला और फजल रहमान के पास फालतू है तो वो उससे भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल जो नैब ने मुनासिब समझा वो कर लिया। इमरान खान का बदनाम कर रही, इमरान खान का बस नहीं चलता, वो 2-2.5 हजार बंदा एक दिन में ही अंदर कर दे, क्योंकि कानून बड़ा नरम, इन्हीं 2 पार्टियों ने बनाया हुआ 40 साल से, यही है इन्होंने कानून बड़ा नरम बनाया हुआ, जिसकी वजह से आप ये देखते नहीं राना सनाउल्लाह के कभी वकील नहीं होता, कभी स्ट्राइक होती, कभी राना बीमार है, कभी असेंबली का इजलास है, उसी में होता है, जिसकी वजह से 35-35 डेट्स पड़ जाती हैं। फिर आखिर में ये जज इन्होंने अपॉइंट किए हैं, वो भी मजबूर होते हैं, उनकी फिल्में भी इनके पास होती हैं, वो फिर उस दिन जज छुट्टी पे चला जाता है। अभी रिसेंटली ये राना सनाउल्लाह की जब लगनी थी पर्दे दिनों में जज ही नहीं आया। चलो कभी क्या, अब कभी वो कहते हैं मेरे साथी को कोरोना हो गया। ये माफिया है, माफिया। माफिया को आपने पाकिस्तान में तो काफी पाबंदी है, इंडिया में जो फिल्में बनती है ना माफिया के ऊपर या हॉलीवुड में बिल्कुल एक्यूरेट, ये नवाज शरीफ जो माफिया उन्हीं के हाथ में
कि सेम ऐसे ही है। ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ो-मान में रखे। और ये कब तक भागेगी? 12 थे पीएम हिना परवेज भट्ट है, वो कहती है कि जब चेयरमैनशिप हाथ ना आई तो जरदारी साहब ने बच्चों की तरह जिद शुरू कर दी कि अब अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग की पार्टी को दिया जाए। पीडीएम के दीगर रहनुमाओं ने इनको बहुत समझाया कि वो वादा खिलाफी है, लेकिन वो मुसर है। तो ये क्या चक्कर है सर, ये खुलेआम एक दूसरे पे तनकीद शुरू वो कर बैठे हिना हैं। परवेज भट्ट जो वो मखसूस 3-4 चैनलों पे जाती है, वहां पर जाके उनकी तरले मिन्नतें करती है। अभी पिछले हफ्ते मेरे ख्याल काशिफ अब्बासी के काबू आ गई थी, उसने उसकी और लुतरोल की तो ढीठ हो गई। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में नहीं जाती, अरशद शरीफ के प्रोग्राम में नहीं जाती, और भी कितने प्रोग्राम है जहाँ पे वो नहीं, और ये इमरान रियाज खान के प्रोग्राम में नहीं जाती। वो तो उसने जिस तरह राणा ने शाहजेब खानजादा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ ना कि उसी के प्रोग्राम में जाना, इस तरह जियो के कुछ प्रोग्राम हैं जहाँ पर ये मखसूस एजेंडा लेके, बल्कि उनको दे के व्हाट्सएप करके कि आपने ये सवाल करना, तो ये उनकी बातों की इतना कोई खास नहीं है। और मरियम की बातें भी अब नॉन सीरियस होती जा रही हैं। वो ढीठ है ना, हा टूट गई, क्या नहीं टूटी अभी। और कभी कहती 13 को जा रहे घर, इमरान खान डगमगा रहा, उसकी डावाडोल कहती, वो उसको इमरान खान के साथ मंसूख कर लेते हैं, वो इतने कोई इसकी हैसियत नहीं है। उसकी बात तो अब कैप्टन सफदर नहीं सीरियस लेता, जिस तरह वो कैप्टन सफदर को सीरियसली लेती, वो भी नहीं लेता। क्या है, दीवानी हो गई है, बावली हो गई है। ये अगले 10 साल क्या वो इनका पसंदीदा जज आ भी जाए चीफ जस्टिस, उसके बावजूद भी अगले 10 साल ये इसका पत्ता बिल्कुल साफ है मरियम का, सवाल ही नहीं पैदा होता ये आज। जिस तरह सोनिया गांधी थे ना इंडिया में, वो बाहर ही बैठ के पॉलिटिक्स करते थे, ये सोनिया गांधी बन जाएगी, लेकिन ये कभी वजीर आजम या सदर या किसी ओहदे पे आएगी नहीं, ये गवर्नमेंट में सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर आगे मुस्लिम लीग में आधे तो चोर है, किसको लाएंगे? मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट और सिविल स्टेब्लिशमेंट दो अलग-अलग हैं। वो ये देखते नहीं कि यार इनके ऊपर इतने केस हैं और इन्हीं को हम दे दें। शहबाज शरीफ को वजीर-ए-आज़म किस तरह बना सकते हैं? टीटी स्कैंडल है 28 अरब का, तो उसको वजीर-ए-आज़म बना देंगे, ख्वाजा आसिफ को बना देंगे, और उसको हसन इकबाल को। ये तो इनका जो 40 का टोला है ना, सुहेल वड़ैच, अहमद मीर वगैरह, ये इन्होंने बनाया तलत हुसैन ने कि ये बन रहे जी, ये बन रहे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट इनको कबूल कर ले। वो दिन लद गए कि जब ये चोरों डाकुओं को दोबारा कॉल कर लिया जाता था, कोई सिलसिला। बिल्कुल, पीडीएम के जो इख्तिलाफात थे वो गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर मुंतखब होने के बाद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और अब देखते हैं कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा अपना करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।